जानते हैं कि माइग्रेन की कॉजेज़ क्या होते हैं। देखिए, अब तक माइग्रेन की कुछ स्पेसिफिक कॉज का पता नहीं चला है, लेकिन फिर भी जेनेटिक फैक्टर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दूसरी चीज़ की ब्रेन स्टेम, ब्रेन का लोअर पार्ट होता है, उसके उस हिस्से को ब्रेन स्टेम बोला जाता है, जो आपके सोने को या जो आपकी ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करता है। और माइग्रेन में देखा गया है कि ये जो फंक्शंस हैं ये कहीं ना कहीं अफेक्टेड होते हैं। मतलब कि ब्रेन को जो मैसेज जाता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड होते हैं। ये जो नर्व्स होते हैं ये इलेक्ट्रिक सिग्नल कैरी करते हैं, जो आपके ब्रेन को या आपके स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाते हैं। अगर आपकी बॉडी में जैसे आपको किसी ने टच किया, जैसे आपको किसी ने प्रिक किया, आपको ऐसे पिंच किया, तो जो आपको सेंसिटिविटी फील होती है ये नर्व्स के थ्रू आपके ब्रेन तक जाती है। न्यूरोट्रांसमीटर्स है जो मैसेज कन्वे करते हैं ब्रेन तक, ये कहीं ना कहीं अफेक्टेड हो जाते हैं जब आपको माइग्रेन होता है। ब्रेन केमिकल में कुछ चेंजेस होता है जिसकी वजह से आपको माइग्रेन होने लगता है। सेरोटोनिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसके अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं जिसकी वजह से आपको माइग्रेन होता है। ऐसे बहुत सारे रिसर्च में देखा गया है। कैल्सिटोनिन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है आपके माइग्रेन के लिए। कि माइग्रेन ट्रिगर कैसे होता है, माइग्रेन के हमेशा कुछ न कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते ही हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में। फर्स्ट होता है कि हॉर्मोन्स। अगर आपकी बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस हुए, जैसे बहुत सारे लोगों को बिफोर मेंसेस हेडेक होने लगता है, ड्यूरिंग मेंसेस उनको माइग्रेन चालू हो जाता है, या बहुत सारे लोगों को मेनोपॉज के दौरान हेडेक या माइग्रेन चालू हो जाता है, बहुत सारे लोगों को प्रेगनेंसी के दौरान हेडेक होने लगता है, माइग्रेन होने लगता है। तो कहीं ना कहीं हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिसकी वजह से इससे उनको माइग्रेन होता है। या फिर जो पेशेंट्स कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह का यूज करते हैं उनमें भी माइग्रेन देखा गया है। अल्कोहल वगैरह ज्यादा कंज्यूम करते हैं, कॉफी का ज्यादा कंजम्पशन करते हैं, कैफीन वगैरह का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ऐसे पेशेंट्स में भी माइग्रेन बहुत ज़्यादा देखा गया है। जो ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड वगैरह खाते हैं, मीट वगैरह का यूज़ ज़्यादा करते हैं, उनमें भी ज़्यादा माइग्रेन देखा गया। चॉकलेट्स की वजह से, स्ट्रेस, डे टू डे का जो स्ट्रेस है, हाउस होल्ड के जो स्ट्रेस है, उनकी वजह से भी बहुत सारी फीमेल में माइग्रेन देखा गया है। बहुत सारे पेशेंट को ज़्यादा ज़ोर से जो आवाज़ होती है, उनके आंख के सामने कोई ब्राइट लाइट आ जाती है, परफ्यूम स्मेल की वजह से उनको माइग्रेन होने लगता है। स्मोकिंग, सिगरेट वगैरह की वजह से उनको उस धुएं से प्रॉब्लम होने लगती है। या किसी पेशेंट्स को पेट्रोल के फ्यूम्स की वजह से भी माइग्रेन होने लगता है। अगर पेशेंट का जो नींद है, स्लीप पैटर्न है, वो प्रॉपर नहीं है, या तो वो पर्सन बहुत ज़्यादा सोता है या तो फिर उसकी नींद पूरी नहीं होती है, जिसकी वजह से उसको माइग्रेन वगैरह होने लगता है। पेशेंट बहुत ज़्यादा टाइम तक धूप में काम करता है, हीट में काम करता है, जिसकी वजह से उसको माइग्रेन होने लगता है। उसकी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा इरेगुलर है, खाने का टाइम, पीने का टाइम, कोई भी टाइम फिक्स नहीं है। तो खाली पेट होने की वजह से भी बहुत बार पेशेंट्स में माइग्रेन देखा गया है। फिजिकल फैक्टर, जैसे पेशेंट बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है जिसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स भी आता है, जिसकी वजह से पेशेंट्स को माइग्रेन होने लगता है। पेशेंट में वेदर चेंज की वजह से, या जैसे बहुत सारे पेशेंट्स को समर में माइग्रेन होने लगता है, बहुत सारे पेशेंट को बारिश के सीजन में माइग्रेन होने लगता है, बहुत सारे पेशेंट्स को विंटर में भी माइग्रेन होने लगता है। तो अलग अलग पेशेंट्स को अलग अलग वेदर अफेक्ट करता है और उसकी वजह से उनको हेडेक होने लगता है। बहुत बार पेशेंट्स क्या करते हैं, हेडेक वगैरह के लिए जो मेडिसिन लेते हैं, उस मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स की वजह से भी उनको हेडेक होने लगता है। मोनोसोडियम ग्लूटामेट, इस तरह के जो फूड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो आपके खाने को टेस्टी बनाने के लिए, सॉल्टी बनाने के लिए या स्वीटन करने के लिए यूज किए जाते हैं, उसकी वजह से भी आपको माइग्रेन होता है। तो जब फूड खरीदते हैं तो आप पैकेट में पीछे चेक कर लीजिए कि वो ये फूड कंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।
हेलो, मेरा नाम डॉक्टर संगीता मिश्रा है और आप मुझे देख रहे हैं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। अपने कई सेशन में हेडेक के बारे में बात कर चुकी हूँ। हेडेक क्या होता है, उसके कॉजेस क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं और आप कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अब रिस्क फैक्टर में क्या क्या आता है? फर्स्ट तो देखिए, रिस्क फैक्टर में जेनेटिक फैक्टर्स आते हैं। अगर आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स को, आपके सिबलिंग्स को माइग्रेन का प्रॉब्लम है तो आपको भी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सेकंड आता है एज। देखो, एज तो इसमें किसी भी एज ग्रुप के लोगों को माइग्रेन हो सकता है, बट जनरली 30 के एज में इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा देखी गई है। माइग्रेन किसी भी सेक्स को हो सकता है, फीमेल्स में ज़्यादा देखा गया है। फीमेल्स में 3 टाइम्स हायर चांसेस होते हैं माइग्रेन होने के। हार्मोनल चेंजेस की वजह से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मेनोपॉज के टाइम, पोस्टमार्टम डिलीवरी के बाद, ड्यूरिंग मेंसेस, आफ्टर मेंसेस या फिर बिफोर मेंसेस माइग्रेन ज़्यादा हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।